बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे इस भारत भूमि में एक से एक बढ़कर ऐसे वितरागी संत, परमहंस, महात्मा, भक्त हुए जिनके भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान भी पीछे पीछे घुमा के करते थे। ऐसे ही एक भक्त नन्हा सा बेसहारा अनाथ बच्चे की कथा हम सब श्रवण करेंगे। एक परिवार में एक वृद्धा माँ, उसके बेटा, उसके बहू और उस बेटे का एक पुत्र मतलब नाती था। अब जैसे ही पुत्र को भी पुत्र होता है तो उसी समय उस वृद्धा माँ के पुत्र और बहू का स्वर्गवास हो जाता है। तो वृद्धा जो माँ थी वो बचपन से अंधी भी थी। अब उसके माता पिता उस बच्चे के न होने के कारण से वृद्धा माँ को बहुत चिंता हुई कि मेरा जो छोटा सा पोता, इसकी रखवाली, रक्षा, सेवा, पालन पोषण कैसे होगा, कौन करेगा। तो वृद्धा माँ जा करके दूसरे यहाँ झाड़ू पोछा किया करती थी, जूठा बर्तन धुलती, उससे जो कुछ मिल जाता था उसी से अपना गुजर बसर करती थी। धीरे धीरे वह बच्चा खेलते कूदते और बड़ा हो गया, 5 वर्ष का हो गया। तो उसका जब विद्यालय में दाखिला होने का जब समय आया, वृद्धा माँ कहती मैं दाखिला कराना चाहती हूँ बेटा, पर मैं अंधी हूँ, मैं जा नहीं सकती हूँ। तो छोटा सा बच्चा कहता कि दादी माँ बताओ स्कूल विद्यालय कहाँ है, मैं आपको लेकर चलूँ। तो बच्चा आगे हाथ पकड़ अपना दादी का जाता है। जिस रास्ते से विद्यालय पढ़ता था उस रास्ते में बहुत बिहड़ जंगल था, उसमें बहुत हिंसक जानवर रहा करते थे। दादी माँ किसी तरफ जाकर स्कूल में दाखिला कराया, अपने बच्चे को, अपने पोते को ले जाकर दाखिला करा देती है। कहती है कि हे गुरुजी, आज से मेरा बच्चा भी आपके विद्यालय में, आपके आश्रम में पढ़ेगा। ये अकेले ही आएगा, इसका कोई भाई, कोई इसका सहारा नहीं है। मैं प्रतिदिन नहीं आ सकूंगी क्योंकि मैं वृद्धा हूँ और जन्मांध हूँ, मुझे दिखता नहीं है। दाखिला करा कर जैसे वृद्धा माँ अपने घर जाती है, दूसरे दिन जब सुबह होता है तो बच्चे से कहती है बेटा तुम जाओ पढ़ने के लिए, पर तुम डरना नहीं, रास्ते में तुम्हारा बड़ा भाई गाय को चराते हुए बंसी बजाते उसी जंगल में रहता है। जब तुमको डर लगे उससे कह देना हे गोपाल भैया, मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, आप आओ मुझको विद्यालय पहुंचा दो। जैसे जंगल में उसको डर लगता है, आवाज देता है गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया आयो आओ, मुझे विद्यालय तक पहुंचा दो। भगवान ग्वाला बेस को धारण करके बंसी को बजाते हुए गैया को लेकर के पहुंच जाते हैं। देखिए हमारे दीनानाथ दीन दयालु भगवान श्याम सुंदर को बिना बेसहारा अनाथ बच्चे को एक बार बुलाने की ही देर लगी, बस भगवान उसके पास पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं कि हे छोटे भाई, तुमको क्या बात है, कितनी चिंता है, तो मुझे डर लग रहा है। तो भगवान कृष्ण जी उसका बड़ा भाई बन करके विद्यालय पर पहुंचाते हैं। और जैसे विद्यालय बच्चा चला जाता, कहता मुझे जाते समय डर लगेगा, तब तक आप रहिएगा, हमको घर में पहुंचाइएगा। तो भगवान वहीं तक खड़े रहे। ऐसे हमारे प्रभु हैं, अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट सहते हैं। प्रतिदिन यही का उनका कार्य हो गया, उस बच्चे को विद्यालय ले जाना, विद्यालय से घर पहुंचाना। वृद्धा माँ ने पूछा बेटा तुमको डर तो नहीं लगता है। तो छोटा सा बच्चा कहता दादी माँ मुझे डर कैसा,
जब मेरा भैया गोपाल गाय चराते हुए पहुंचाता मुझे प्रतिदिन, मुझे डर कैसा। तो दादी माँ सोचने लगी कि जो छोटा सा बच्चा को मैंने झूठ बोल करके उसको सांत्वना दिया था, और हो सकता है कि मुझे भी ऐसा करा कि दादी को चिंता न हो। पर ये बात भगवान और उस बच्चे के अलावा कोई नहीं जान सका। एक दिन की बात है, गुरुजी का जन्मदिन का उत्सव आया। जो बड़े बड़े घराने के जो बच्चे थे, अपने घर से अच्छा बढ़िया से बढ़िया भेंट सामग्री अपने गुरु को पास ले जाते हैं। इस छोटे से बच्चे के पास कोई सहारा नहीं है, कोई पैसा रुपया था नहीं, धन दौलत कुछ ले नहीं जा सका। दादी से कहता, दादी मुझे कुछ दे दीजिए, मैं अपने गुरु को उपहार ले जाऊंगा। तो कहती है दादी कि मेरे पास कहाँ है, मैं तो देखती हूँ मैं खुद दूसरे घर जूठन बर्तन धुलती हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ है। उदास भाव से जैसे ही विद्यालय के पहुँच जाने लगा, तब भगवान की नज़र उस पर पड़ी, अपने छोटे भाई पर। कहते कि छोटे भाई, तुमको किस बात की चिंता है। तो भगवान से कहता है, भैया मेरे गुरुजी का आज जन्मदिन है, और मेरे जो मित्र हैं और बच्चे हैं सब अपने घर से बढ़िया सामान लेकर जा रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या करूं। तब भगवान ने क्या किया, एक छोटे से लोटे में दूध भरा लोटा था, उसको दे दिया कि ले जाओ, अपने गुरुजी को ही मेरे अपने तरफ से उपहार दे देना। सब अपने घर से कुछ न कुछ ले जाकर गुरु माँ को देते हैं। गुरु माँ ने जैसे इस गरीब बच्चे को देखा, थोड़ा तिरस्कार भाव से देखती है, कहती है कि देखो गरीब आ गया, इसके पास कुछ है नहीं, एक दूध ले आया है, तो इसको लेके किनारे रख दिया। जो बड़े बड़े घर के लोग थे, उनके बच्चे थे, उनका सम्मान स्वागत सत्कार करती है, पर इस बच्चे को तिरस्कार की नज़र से देखती रही। कुछ समय के बाद देखता है बच्चा कि मेरा जो दूध है, मैं जो इतना प्रेम से ले आया गुरु की जी के लिए, मेरी माँ ने लिया नहीं। गुरु जी से कर पूछता है कि माँ, आपने मेरी सेवा स्वीकार क्यों नहीं किया। करके ले लूंगी। गुरु माँ कहती ले लूंगी। कुछ समय बाद पुनः जाकर देखता है कि मेरा दूध का पात्र वैसे पड़ा है। पुनः जाकर कहता, गुरु माँ आपने लिया नहीं। कहता है कि ले लूंगी, ध्यान नहीं रहा। पुनः जब तीसरी बार जब देखते उसका दूध वैसे का वैसे पड़ा रहा, तब पुनः जाकर के कहा कि गुरु माँ आपने मेरा सेवा स्वीकार क्यों नहीं किया। तब गुस्से में आकर के गुरु माँ ने कहा, तुम तो गरीब घर के बच्चे, तुम्हारे पास है क्या, थोड़ा सा दूध क्या लाया, इसमें लगता है कि तुम हमको सोना चांदी दे दी, इतना बार बार याद कराते हो। तो गुरु माँ नाराज होकर के खींच करके उस लोटे को दूध गुस्से में आकर, जहाँ पर बहुत बड़ा कड़ाही में खीर बना हुआ था, उसी कड़ाही में डाल दिया। प्रभु की ऐसी लीला तो देखिए कि दूध जैसे ही कड़ाही में पड़ा, कड़ाही का दूध खीर बहने लगा, पर लोटे का जो दूध था कम नहीं हुआ। अब ऐसा चमत्कार को देख कर के गुरु माँ ने वही लोटा फेंक दिया। अपने पति के पास जाती, कहती कि देखिए कैसा चमत्कार है। क्या हुआ, क्योंकि वो जो छोटा सा बच्चा दूध लिया लोटा में, उसका लोटा का दूध जैसे मैंने कड़ाही में डालना चालू किया, कड़ाही का खीर बहने लगी, पर उसका दूध कम नहीं हो रहा है। तब जितने भी बड़े बड़े घर के लोग थे, गुरुजी तक भाग कर, जितने शिष्य लोग सब आए। कहा क्या हुआ। कहता है दूध कहाँ से ले आए तुम बेटा। कहा कि मैं अपने भैया के पास से ले आया। कहा कौन भैया। कहा कि मेरा भैया का नाम गोपाल। कहता है वो जो जंगल में गाय चराते हैं और बंसी बजाते हैं। गुरु जी को तुरंत पता चल गया तो भगवान कृष्ण ही है। तब कहते हैं कि हे बेटा, अपने तुम भैया से कह देना है कि अपने गुरु जी को भी ये दर्शन दे दें। तो भगवान से जाकर कहता, भैया मेरे गुरु जी कह रहे थे दर्शन देने के लिए। भगवान कहते हैं कि देखो छोटे भाई, तुम्हारे गुरु का दिल निर्मल नहीं है, उनके हृदय में तुम्हारे जैसे निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ हृदय, निष्कपट भाव नहीं है। इस कारण से मैं उनको दर्शन कैसे दूं। फिर भी तुम्हारी बात रखने के लिए, ये तुम्हारे स्कूल के पास, विद्यालय के पास जो पीपल का पेड़ है, कल सुबह में आऊँ, मैं उसी पीपल पर अपना तेज कर दूंगा। उसी को गुरु जी को बता देना कि भगवान यहीं पर खड़े हैं, इसी तरह से दर्शन दे दें। सुबह हुआ, भगवान उसी पीपल के पेड़ पर अपना तेज
निहित कर देते हैं, कहते हैं कि देख लीजिए गुरुजी, मेरे प्रभु ही खड़े हैं। उस दिन से गुरुजी अपना विद्यालय गुरु आश्रम छोड़ करके उस छोटे से बच्चे को अपना गुरु मान लिया। कहते हैं कि जन्म इतना जीवन बीत गया, हमने उस परमात्मा को कभी स्वप्न में दर्शन नहीं दिया देते हुए देखा, पर आज तुम्हारे कारण से मुझे उस परमात्मा के दर्शन हुआ। कृपा हुई तुम्हारी हम पर, उन प्रभु परमात्मा के भी। आज से तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। इस कारण से भगवान कृष्ण जी कितने अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कितना कितना कठिन कष्ट सहते हैं। देखिए, एक छोटे से बच्चे की ऐसी भक्ति में इतना सामर्थ्य, इतना महिमावान भक्ति थी कि भगवान कृष्ण भी प्रतिदिन उसको गाय चराते हुए प्रतिदिन विद्यालय चले आते थे, घर पहुंचाते, घर से विद्यालय ले जाया करते थे। इस कारण से हम सबको प्रभु परमात्मा पर दृढ़ विश्वास करके भक्ति करना चाहिए। दुख सुख तो एक संसार का खेला है, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा। हम सबका कर्म क्या है कि दुख आने पर घबरा जाते हैं, उस परमात्मा को ही कोसने लगते हैं कि ये प्रभु ने हमारे साथ गलत किया, और सुख आने पर उस परमात्मा को भूल जाते हैं। इस कारण से हमारे साधु महात्माओं ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जो पहले से ही अपना दवा जानता कर लेगा, उसको बीमारी कैसी होगी। जब दुख आने से पहले और सुख की महिमा कदर जान लेगा तो दुख कैसे होगा। इसलिए परमात्मा का किसी भी स्थिति पर, चाहे सुख हो चाहे दुख, हर समय उसका धन्यवाद, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यही हमारा उस परमात्मा पर भक्ति करना कोई उस पर उपकार नहीं है, ये तो प्रभु की महानता है। हम सब उसके भक्ति के काबिल नहीं, फिर भी वो मेरी हम सब भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कितना तन कितना स्वरूप धारण करके आते हैं। ऐसे प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में हमारा सादर अभिनंदन प्रणाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की।